हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, असाइनमेंट के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसमें तो केवल सेकंड सेमेस्टर है। अब मुझे नहीं लगता आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। वहाँ पर आठों सब्जेक्ट के कोड लिखे हुए हैं और उसके ग्रेड लिखे हुए हैं और ग्रेड लेटर लिखे हुए हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि उसमें केवल सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको ठीक से चेक करिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि अब रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसीजर है, इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो अलग से बना रखी हैं। उसके बावजूद भी आप ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या सर सेकंड ईयर के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। अगर आपको इतना भरोसा है तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी सेकेंड ईयर के एडमिशन शुरू होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। तीसरी चीज़ यहाँ पर निकल कर ये आती है कि बहुत से बच्चों का रिजल्ट नहीं चेक हो पा रहा है उनसे खुद से। अब आप लोग मुझे इस वीडियो में देख रहे हो, शायद आप लोगों ने भी अपना रिजल्ट ठीक से नहीं चेक किया होगा और इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने आपको रिजल्ट निकाल कर दिया आपके सामने ही। तो ये तो सवाल बिल्कुल भी पैदा नहीं होता कि हमारा नाम उसमें नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल ही मत कहिए कि आपका नाम उसमें नहीं है। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ कही थी कि सीरीज वाइज अपना रिजल्ट मत चेक करिए, अपना रिजल्ट सर्च करके चेक करिए। उसके बावजूद भी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर 7-1 के बाद डायरेक्ट 7-9 है, बीच में मेरा 75 है, वो तो उसमें है ही नहीं। मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग सीरीज वाइज उसको चेक कर रहे हो, जबकि उसमें सीरीज वाइज रिजल्ट है ही नहीं। कुछ जगह सीरीज कंटिन्यू है बट कुछ जगह नहीं है सीरीज। तो सीरीज वाइज देखना उसको बिल्कुल बंद कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर यह है कि बहुत से बच्चों के मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम आए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सर मैंने तो इतने अच्छे से बनाया था उसको, इतनी दिन रात मेहनत करके बनाया था, तब भी हमारे मार्क्स इन्होंने कम दिए हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, मैं मान सकता हूँ। और उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि इस चीज़ की आप आदत डाल लीजिए। यहाँ पर ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सिस्टम कबाड़ा है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। ठीक है, आपकी मेहनत की कोई औकात नहीं है यहाँ पर। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि बहुत से बच्चों को बिना वजह ER दे दिया, इसेंशियल रिपीट। अब सबसे पहले तो मैं आपको ER का मतलब समझाता हूँ। ER का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। आपको जो रिजल्ट का सेक्शन है, टॉप राइट कॉर्नर, सही सबसे जो राइट कॉर्नर में जो जहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ होता है। अब बहुत से बच्चे फेल नहीं है, पास है तो उनके पास लिखा हुआ है। बहुत से बच्चों का 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, या आप कह सकते हो फेल है, तो वहाँ पर फेल लिखा हुआ है, ER लिखा हुआ है, ER के आगे कोड लिखे हुए हैं। अब जो भी जिस भी सब्जेक्ट का वो कोड है, उसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट में आप फेल हो। अब फेल होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर बात समझिए। यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यहाँ पे आप पहले मेरी बात को समझिए, क्या है जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप सुनिए इसको। अगर कोई बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ER है, आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में ER है, तो उसका पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना होगा। थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके साथ दोगे आप। सिमिलरली अगर आपके किसी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में ER है, तो उसका पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ दोगे। यानी जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, उस एग्ज़ाम के साथ आप सेकंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में आपका ER है तो उसके साथ दोगे। ठीक है। अच्छा, अब ER की झंझट खत्म कि भाई ER आ गया तो उसका क्या करना है, सेकंड ईयर के साथ ये पेपर होगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले एक नोटिस निकाला था और गाइडलाइंस जो आई थी उसमें भी ये बात लिखी गई थी कि जो बच्चे असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं उनको पूरा साल रिपीट नहीं करना पड़ेगा। पहले मैं यूनिवर्सिटी के रूल की बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी का रूल क्या कहता है कि अगर आप 50% पेपर्स में पास हो, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट के आपने असाइनमेंट दिए थे, इसमें से अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो तो आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो ER है वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में है, फिर चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट हों, सेकंड सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट हों, 2 फर्स्ट 2 सेकंड के हों, 3 फर्स्ट 1 सेकंड का हो, या फिर एक फर्स्ट 3 सेकंड के हों, आपके अगर 4 सब्जेक्ट में ER है तो आपको प्रमोट करा जाएगा, और 4 में आप पास हो तो आपको प्रमोट करा जाएगा। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का रूल है वो ये कहता है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो, जी हाँ ध्यान सुनिए, अगर आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो, फिर चाहे वो 2 फर्स्ट के हों, 3 सेकंड के हों, या इसका उल्टा हो, या फिर 4 फर्स्ट के हों, 1 सेकंड का हो, या फिर इसका उल्टा हो। ठीक है, अगर आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ में एक अभी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि यूनिवर्सिटी का रूल आया था कि इस साल किसी को रोकेंगे नहीं,
सबको प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। और जिस भी ईयर में बच्चा मतलब जिस भी सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ होगा उसको सेकेंड ईयर के साथ वो पेपर देना होगा। तो क्या ये रूल यूनिवर्सिटी लागू करेगी एसओएल के बच्चों पर? इस पर अभी कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन कब रिजोल्व होगा? ये कंफ्यूजन जब ही रिजोल्व होगा जब सेकेंड ईयर के एडमिशन शुरू होंगे। अगर सेकेंड ईयर के एडमिशन शुरू होने पर आपको वहाँ पर सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ रहा होगा, साथ में आपको फर्स्ट ईयर के जो जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो उसका भी सब्जेक्ट डिसाइड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया है और आप फर्स्ट ईयर में जिस भी पेपर में आप फेल हो वो पेपर आप सेकेंड ईयर के साथ दोगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाला थर्ड के साथ और सेकेंड सेमेस्टर वाला फोर्थ के साथ। ठीक है। और इन केस अगर आप 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो और आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने जाओगे, उसमें सेकेंड ईयर का आपका फॉर्म आ ही नहीं दिया, दोबारा से फर्स्ट ईयर का ही आ रहा है, इसका मतलब जनाब ये है कि उन्होंने आपको पूरा साल फेल कर दिया। जो यूनिवर्सिटी का रूल है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब जो अननेसेसरी सर्कमस्टांसेस जो इस साल बने हैं उस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही ये डिसीजन यूनिवर्सिटीज ने लिया था कि अगर बच्चा फेल है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने में फेल होने के बाद प्रमोट करा जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या अगर बच्चा 8 में से 6 सब्जेक्ट में फेल है तो भी प्रमोट करा जाएगा। एग्जैक्ट नंबर उन्होंने नहीं बताए हैं। तो इसलिए इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या बच्चों को, जो बच्चे 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है, उनको पूरा साल रिपीट करने पड़ेगा या फिर सेकेंड ईयर में प्रमोट होकर जिस भी सब्जेक्ट में वो फेल हैं वो सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। तो मैं कृपया आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। सेकेंड ईयर के एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाएगी। कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके मार्क्स कम आए हैं आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ऊपर वाले का शुक्र करिए। ठीक है। और कुछ भी नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए आप। अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि मार्क्स बहुत ही कम है तो भाई यूनिवर्सिटी चली जाइए। एसओएल नॉर्थ कैंपस वो कैंपस खुला है, किसी बड़े के साथ जाइएगा, पेरेंट्स के साथ या किसी भाई के साथ या बहन के साथ, उनके साथ जाइएगा जो आपसे बड़े हों, ताकि कम से कम वो आपको एंट्री अलाउ कर दें कैंपस के अंदर। ठीक है। तो बस यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी। मेनली ईयर वाला मैंने टॉपिक कवर करा है, जो ईयर का केस है उनका क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।